भाभी भाभी भाभी, आप उस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हैं? आपको लगता है वो लड़की उसका परिवार हमारे परिवार के साथ कभी नहीं जुड़ सकते? लेकिन आपने तो हाँ कर दी है। याद है आपको मनोज दिन, जिस दिन आपके भाई साहब को जेल में हार्ट अटैक हुआ था? हमारी दौलत, हमारी पहुंच कुछ काम नहीं आया था। हम वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए थे। आपके भाई साहब ने एक आम आदमी की तरह बिना इलाज के रास्ते के बीच में छटपटाते हुए जान छोड़ी थी। याद है आपको देवर जी? बस भाभी बस, क्यों मुझे वो दिन याद दिला रही है भाभी? उस दिन को याद करके पूरे दुनिया को आग लगाने को जी करता है। क्योंकि आज एक चेहरे ने मुझे सारी बातें याद दिला दी। वही चेहरा जो उस मनोज दिन की वजह थी। वो मेहर उसकी बुआ और कोई नहीं, वो देव की पुरोहित है। नाम याद है ना देवर जी? देव की पुरोहित। कितना ढूंढा था हमने उन्हें, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की वजह से वो हमारे हाथ नहीं लगे। और देखिए, जिनके पीछे इतने साल दौड़े वो खुद चलकर हमारे घर आए हैं। कौन कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है? ये संजोग किस्मत नहीं, सिर्फ भगवान ही कर सकता है। थोड़ा दर्द देने के लिए और थोड़ा दर्द कम करने के लिए। कुछ सोच के भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा होगा ना? भगवान को क्यों बीच में ला रही हो? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में तुमने मुझे बुलाया और मैं खुद आया हूँ। जबरदस्ती घुस आए हो तुम? और सच कहूँ तो बहुत खुश हूँ कि तुमने थोड़ी सी जबरदस्ती की, वरना ऐसे हाथ ना आती मैं तुम्हारे। खुश? अब उस घर में कोई खुश नहीं रह सकता। मैं अभी जाकर रिश्ता तोड़ कर आ रहा हूँ। नहीं देवर जी नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। कारण? देवर जी, अबीर के जूते का नाप आपके जूते के नाप से बढ़ गया है, और बेटे के जूते के नाप से उसकी बुद्धि और सोच का अंदाजा लगाया जाता है। अंदाजा तो तुम्हें नहीं है मैं, कि तुम्हारे साथ मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं पाता। अबीर, जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नजर आती है। एक परफेक्ट परिवार, बहुत सारा प्यार, जहाँ अच्छे बुरे वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, और जहाँ बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात बोल सके। बोलने को तो मैं अभी जाके अबीर से कह सकती हूँ कि तुम्हारे ताऊजी की मौत इस परिवार की वजह से हुई है। पहले दिन वो दुखी होगा, दूसरे दिन वो अपने आप को संभालेगा, और तीसरे दिन आकर बोलेगा कि इसमें मेहर की क्या गलती है। देवर जी, लोग यूं ही प्यार को दिल के साथ जोड़ते हैं। प्यार तो दिमाग पे असर करता है और लोगों को बेवकूफ बना देता है। मैं दिल से कह रहा हूँ मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का दिल तोड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे साथ यूं ही सेफ सा लगता है। मन करता है कि तुम्हारे कंधे पे पूरी जिंदगी निकल जाए। पूरी जिंदगी? हाँ। देवर जी, शादी के लिए हाँ कहने में और शादी के बीच सगाई, घोड़ी, बारात, जयमाला, कितना कुछ होता है और कितना कुछ बिगड़ भी सकता है। आप कुछ मत करिएगा, मैं हूं ना।
ऐसे कमर तोड़ूंगी उनकी जो खुद आकर कहेंगे कि हमारे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास, हम ये शादी नहीं करा सकते, हमारी औकात नहीं है। एक छोटी सी लिस्ट भेजी है उन्हें। एक कागज का पन्ना कितना भारी पड़ सकता है ये अब उन्हें पता चलेगा। कल सगाई है, इस लिस्ट को पूरा करते करते उनके घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। एक 1000 गेस्ट को सोने की गिन्नी, करीबी रिश्तेदारों के लिए भी सोने की गिन्नियाँ, और 450 बाकी मेहमानों को 1,000 रुपए शगन। हाँ बिल्कुल। भाभी बस इतना ही 10 लाख रुपए हो रहा है। लेकिन दीदी शादी ब्याह के मामले में खर्चे तो होते ही है ना। लेकिन भाभी ये सिर्फ इतना नहीं है, कल सगन के लिए उन्होंने एक खास तौर की अंगूठी और शगुन का सामान भी तो मांगा है। कैसे लेंगे ये सब कुछ भाभी? अगर टुन्नू की एफडी तोड़ भी थी तब भी। भाभी मेहर को आने दीजिए, हमें ये सब बातें उससे करनी पड़ेंगी। नहीं दीदी। भाभी इतना खर्चा करना हमारी हैसियत से बाहर है। नहीं दीदी प्लीज, मेहर को हम कुछ नहीं कह सकते। ये लिस्ट के बारे में, पैसे के बारे में मेहर को हम कुछ नहीं कहेंगे दीदी, प्लीज। क्या मतलब आप लोग स्टैचू खेल रहे थे क्या? ये मैं हमारे आते ही सब एकदम चुपचाप को, ना कोई कुछ बोल रहा है ना कोई हिल रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ लोगे बेटा। दाल मखनी। मजाक कर रहा हूँ आंटी जी। I mean, जब मैं शादी के बाद भोपाल आऊंगा तब तो आपको खिलानी पड़ेगी। हाँ जरूर खिलाऊंगी। वैसे मैंने मेहर के हाथ की खाई थी पर वो मजा नहीं है। आई थिंक अब मैं रुका तो पिट जाऊंगा, है ना? तो मैं चलता हूँ। ओके ओके मम्मी जी, ओके बुआ जी, बाय। वैसे आपको पता है ना मैं सकड़ू से शादी क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। बाय। छोड़ क्या? चलोगे? I'll miss you. दीदी देखा? जानती हूँ भाभी, देख रही हूँ कितनी खुश है हमारी बच्ची। इसकी खुशी और अबीर जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़ी ना तो चुकाएंगे आप। देखा जाएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।